एनसीआर परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, आदित्यनाथ योगी, ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर थर्ड, ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री है। ऑप्शन नंबर फोर्थ, नरेंद्र मोदी, ये भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी भारत के किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं? नरेंद्र मोदी भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। पोखरण राजस्थान में पड़ता है और इसकी परीक्षण तिथि थी 18 मई 1974 और इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। इसके ठीक 24 साल बाद सेकंड परमाणु परीक्षण किया गया, वो था 13 मई 1998 को और इसका कोड नेम शक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है और बेंगलोर कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? खड़ी बोली वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। अगर आपसे ये पूछे हिंदी में मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33। अगर आपसे ये पूछे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 25। अगर आपसे ये पूछे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। अगर आपसे ये पूछे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है? आदि जननी मतलब हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई। अगर हिंदी के ठीक पहले वाले भाग को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम अपभ्रंश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और पाकिस्तान देश का भी हॉकी राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन स्थल क्या है? तो इसका आयोजन स्थल टोक्यो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना कवच योजना किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो कोरोना कवच योजना भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, दिल्ली सरकार द्वारा ऑपरेशन शील्ड योजना चलाया जा रहा है और ऑप्शन नंबर सेकेंड, केरल सरकार इसके द्वारा ब्रेक द चेन योजना चलाया जा रहा है और ऑप्शन नंबर 4, उत्तर प्रदेश सरकार इनके द्वारा टीम 11 योजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 2019 की विजेता टीम इंग्लैंड ने किस टीम को हराकर विश्व कप जीता? तो इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड टीम को हराकर जीत हासिल की। इस मैच में मैच टाई हो गया था, उसके बाद सुपर ओवर का मैच हुआ, सुपर ओवर मैच भी टाई हो गया था। उसके बाद बाउंड्रीज की गिनती पर विजेता टीम को घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स हैं? तो ओलंपिक झंडे में कुल 5 रिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश का प्रथम नागरिक होता है? राष्ट्रपति भारत देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता का सदन कहा जाता है? तो जनता का सदन लोकसभा को कहा जाता है क्योंकि ये जनता द्वारा चुनी जाती है। लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को जनता का पसंदीदा सभा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती।
इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड संसद। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संसद किससे मिलकर बनी होती है, तो संसद लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चेरापूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है और पीली क्रांति तेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2019 में कौन सी टीम उपविजेता थी, तो आईपीएल 2019 में उपविजेता टीम चेन्नई सुपर किंग्स थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो राष्ट्रपति भवन राजसीना पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो हरियाणा राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है और मध्य प्रदेश राज्य में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तितली किस कवि की कृति है, तो तितली जयशंकर प्रसाद की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है, तो प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत की रचना किस कवि ने की, तो पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द मरकट का पर्यायवाची है, तो मरकट शब्द का पर्यायवाची बंदर है। घोटक होता है घोड़ा का और उल्लू का होता है उलूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है, तो ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर बी उत्सव शब्द सही लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है। ये कहाँ स्थित है, ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसका डिजाइन किसने किया था, तो इसका डिजाइन रामवनजी सुतार ने किया था। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे कम NH-47A की है। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ कौन से 2 राज्यों की राजधानी है, तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली जनगणना भारत में कब होगी, तो अगली जनगणना 2021 में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष और उल्लास का शहर किसे कहते हैं, हर्ष और उल्लास का शहर हम कोलकाता को कहते हैं। केरल को हम साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं और मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCL की स्थापना किस वर्ष हुई, तो NCL की स्थापना 1981 में हुई। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किस प्रदेश में बहता है, तो नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश राज्य में बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब किससे मापी जाती है, तो वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता एवं झटके को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें आपके होंठ फट जाते हैं और उनमें से खून निकलता है। और ऑप्शन नंबर ए रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और ऑप्शन नंबर बी बेरी, ये विटामिन बी की कमी से होता है। और ऑप्शन नंबर डी रिकेटस, इसको हम सूखा रोग बोलते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 820 भागे 82 गुणे 10 प्लस 5 का मान क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 10, फिर बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 5, इसका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 प्लस 5 हो गया 105। इसका करेक्ट आंसर है 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर 360 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हुआ 120 रिप्रेजेंट करेगा 360 को, 100 रिप्रेजेंट करेगा 360 भागे 120 गुणे 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 100, इसका करेक्ट आंसर आएगा 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो क्या होता है इसका फार्मूला? प्राकृतिक संख्या का औसत जानने के लिए होता है n + 1/2, इसका हो जाएगा 10 + 1/2 मीन्स 11/2। इसका अब सॉल्व करेंगे तो 5.5 आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण 2:5:3 के अनुपात में है। त्रिभुज का सबसे छोटा कोण क्या होगा? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। इसको हम ऐड कर देंगे, 2 + 5 + 3 हो जाएगा 10। 10 रिप्रेजेंट करेगा 180 को और 1 रिप्रेजेंट करेगा 18 को। तो यहाँ हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 5 90, 18 3 54। तो सबसे छोटा कोण हुआ 36, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 की राशि को साधारण 4000 की राशि को साधारण ब्याज के किस दर पर निवेशित किया जाए कि यह 5 सालों में 800 का ब्याज अर्जित करे? तो हम देख लेते हैं। हम जानते हैं SI बराबर होता है PRT/100। यहाँ पर हमें मूलधन दिया है 4000 और टाइम दिया है 5। हमें इंटरेस्ट पूछ रहा है अपन 100 और यहाँ पे दिया है ब्याज 800। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 0 2 0 ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 0 से 1 0, 4 20 हम 80 और ये 5 से डिवाइड किया हमने 20 को, ये आया 4। इसका करेक्ट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्याओं का चुनाव करें। इसको देख लीजिए, यहाँ 18 से इसको डिवाइड करने पे आएगा 752 को, 44 को वैसे ही ठीक हमें 42 से डिवाइड करेंगे 504 को, तो हमें मिलेगा 42 से कम 42, एक ये, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 245 गुणे 1 गुणे 31 गुणे 0 का मान क्या होगा? हम किसी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास तथा अनामिका की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 50 है तो अनामिका की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देख लेते हैं, 3 + 2 यानी 5
5 रिप्रेजेंट करेगा 50, 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 को, तो हो जाएगा 30 और ये 20। तो किसकी आयु पूछ रहा? तो अनामिका की वर्तमान आयु पूछ रहा था। अनामिका की वर्तमान आयु 20 वर्ष होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर 81 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम 81 को लिख सकते हैं 9 गुणे 9 और 9 बाहर निकल जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 के घाते 3 इक्वल 10 के घाते a हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हम 100 को लिख सकते हैं 10 के पावर 2, यहाँ पे घात जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10 के पावर 5 इंटू 10 के पावर a। यहाँ हम तुलना करेंगे तो हमें a की वैल्यू 5 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्ले को 16, 12, 12, 5 लिखा जाता है तो कैट को क्या लिखा जाएगा? यहाँ हम देखिए P का होता है 16, L का होता है 12, A का होता है 1, Y का लिखा गया है 25। वैसे ही C का होगा 3, A का होगा 1 और ये हो जाएगा T का 20। इसका करेक्ट आंसर होगा 3, 1, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10 मीटर है तो उसका परिधि क्या होगा? परिधि, वर्ग परिधि का फार्मूला होता है 4 गुणे भुजा। तो यहाँ देखिए 4, 10 गुणे 4 हो जाएगा और हमें मिलेगा 40। ऐसे इसका करेक्ट आंसर होगा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी आयत की लंबाई 10 और उसकी चौड़ाई 15 है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणे 15, हमें मिला 150, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 और 6 का लसाअ ज्ञात कीजिए। देखिए 8 का फैक्टर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 6 का होता है 2 गुणे 3। यहाँ पर 2 सबसे अधिक यहाँ पर अधिक है तो हम इसको ले लेंगे 8 और यहाँ पर 3 एक ही है तो 8 तरीके 24। इसका करेक्ट आंसर हो गया 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5/2 माइनस 1/2, नीचे हर समान है तो 2 हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, इसको डिवाइड करेंगे 2, तो इसका करेक्ट आंसर आया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1400 का 10% कितना होगा? तो इसको हम लिखेंगे 1400 गुणे 10 अपन 100। इसको डिवाइड किया हमने, मिला हमें 14 गुणे 10 और आया आंसर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिमेट का हिंदी में अर्थ क्या होगा? तो एस्टिमेट का हिंदी में अर्थ होगा आकलन करना। ऑप्शन नंबर बी, समर्थन करना क्या होगा? सपोर्ट करना। और ऑप्शन नंबर थर्ड, अलग करना का होगा सेपरेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंकल का हिंदी में अर्थ क्या है? तो स्प्रिंकल का हिंदी में अर्थ छिड़काव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवाइजरी का हिंदी में अर्थ क्या है? तो इसका हिंदी में अर्थ होता है सलाहकारी। गुलाम और दास का क्या होता है? इसका होता है स्लेव। स्लेव मीन दास या गुलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। दूध में सभी पोषक आहार पाए जाते हैं, इसलिए दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है। गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है और ऑप्शन डी पपीता भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ आप देखिए 2 का वर्ग किया 1 घटाया मिला 3, 3 का वर्ग किया 1 घटाया मिला 8, 4 का वर्ग किया 1 घटाया मिला 15, 5 का वर्ग हम करेंगे 25, 1 घटाएंगे हमें मिलेगा 24। इसका करेक्ट आंसर होगा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ आप देखिए क्या किया है, 1 से हुआ 3, 3 से 5, 5 से हुआ 7, 7 से होगा 9। नेक्स्ट देखिए क्या किया है, 5 से हुआ 7, 7 से हुआ 9, 9 से होगा 11, तो इसका आया 11, 9, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल नीले लिटमस को किस में बदल देता है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देगा और लिटमस हमें लाइकेन से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था?
तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्याकुमारी किस शहर में स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केरल को हम मसालों का प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सबसे ज़्यादा निर्यात किसका करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा निर्यात चाय का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अरे एल्युमिनियम चांदी विद्युत चालक का सबसे अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी है? तो सबसे बड़ी जीवित स्तनपायी नीली व्हेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण से किसकी जांच की जाती है? तो एलिसा परीक्षण से एड्स की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैदल पार पथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत है तो आपको क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक कि पदयात्री पथ पार न कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत दिशा से आने वाले वाहन पास हो सकता है? इसका करेक्ट आंसर है आपकी दाईं ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाग लैंप का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो फाग लैंप का प्रयोग वहाँ किया जाना चाहिए जब वहाँ कोहरा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्रा लाइन बनी होती है? तो ये बनी होती है पदयात्री पार पथ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल यात्रा बत्ती से संकेत करती है वाहन रोक दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अस्पताल के मुख्य द्वार पर वाहन खड़ा करना? इसका करेक्ट आंसर है अनुचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निशान क्या इंगित करता है? यह निशान इंगित करता है बाएं मुड़ सकते हैं। ये देखिए बाएं का सिंबल बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निशान क्या इंगित करता है? यह निशान क्रॉस रोड को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निशान क्या इंगित करता है? तो यह निशान इंगित करता है कि ओवरटेकिंग निषेध है। ये देखिए आप जा रहे हैं, यहाँ से ऐसा एरो दिखाया है कि आप इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुपान करके वाहन चलाना चाहिए? सभी प्रकार के वाहनों में ये निषेध है, आपको मधुपान करके कोई भी वाहन नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण बेंजोइक अम्ल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण अंधता से पीड़ित व्यक्ति कौन से रंग में विभेद नहीं कर पाता? तो वर्ण अंधता से पीड़ित व्यक्ति लाल और हरा में फर्क नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग कैसा होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र का रंग नीला होता है। बहुत से लोग काला मार के चले आते हैं और गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है? तो बीड़ा वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस में मापी जाती है? तो ध्वनि डेसिमल में मापी जाती है। किमी दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष वो होता है एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस विधि द्वारा पहुंचता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी पहुंचने का माध्यम है विकिरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है, और फीमर मनुष्य के सबसे बड़ी हड्डी है जो कि जांघ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? तो लाल सीसा को बोलचाल की भाषा में हम लोग सिंदूर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मकराना संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है,
गांधी जी किससे प्रभावित थे? गांधी जी लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित थे और कस्तूरबा गांधी उनकी पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण ऑक्सीजन एवं नमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशालतम रेगिस्तान है? तो सबसे विशालतम रेगिस्तान सहारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है? तो शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। इसका केमिकल फार्मूला नेम है CaSO4.2H2AO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का संविधान अलिखित है? तो ब्रिटेन देश का संविधान अलिखित है और भारत देश का संविधान सबसे बड़ा और विस्तृत है। इसे वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने वाला मशरूम किस श्रेणी में आता है? तो खाने वाला मशरूम हाइड्रा श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पेरिस नदी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है और लंदन टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।